हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, एक लेटेस्ट हाई बनाया और ये हाई अगर आप देखेंगे तो 40 रुपए का है और उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। और जब स्टॉक ने हाई बनाया था तभी स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और दूसरी बार फिर स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की और फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई। तो जब भी स्टॉक हमारी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है जब लो का ब्रेकआउट होता है। तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट यहाँ तक आई और स्टॉक ने ये लो बनाया और इस लो को आप मान के चलिएगा कि लास्ट का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। क्योंकि स्टॉक में जब स्टॉक ने इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया तो स्टॉक उसके बाद ऊपर जा ही नहीं पाया। तो जब भी स्टॉक हमारा हाई बनाता है, जैसे यहाँ पर हाई बनाया स्टॉक नीचे आया, तो ये जो लास्ट का लो था ये आपका स्टॉप लॉस का काम करता। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में लेकर के चलना है। तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपको स्टॉप लॉस लेकर के काम करना है। अब स्टॉक में क्या हुआ कि इस हाई के बाद नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और अब स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया है। तो अब इसका मतलब ये है कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे जा रहा है, पर अब हमारा यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो जब तक स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लास्ट की कैंडल को आप अच्छे से थोड़ा सा रीड करिएगा और किस तरह से रीड करना है वो मैं समझाता हूँ। देखिएगा, एक हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, रेड कैंडल बनाए, फिर से रेड कैंडल बनाए और फिर से हमारी रेड कैंडल टाइप से ही बनाई है जो कि डोजी है या इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। अब स्टॉक ने लगातार तीनों कैंडल का लो बनाया है और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश तो किया था, पर स्टॉक हमारा पुराना वाला जो हाई लेवल था इसके ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आपका एक छोटा सा टारगेट ये है ऊपर का, जो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था पहला वाला। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये जो लेटेस्ट अभी हाई बना हुआ था ये रहेगा। इसके बाद तीसरा हाई अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर बना हुआ था, तो ये आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा। तीन छोटे छोटे टारगेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद ये वाला टारगेट रहेगा। तो ये ऊपर के हो गए टारगेट की बात। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है और स्टॉक में हमें सपोर्ट लेवल देखना बहुत जरूरी है। और स्टॉक ने लास्ट में लो हमारा यहाँ पर बनाया था, 200 डेज के मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया जो कि 25 रुपये 25 पैसे का है। अब स्टॉक को यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इस लो के ऊपर लो बनाना है और वो रहेगा हमारा पहला वाला सपोर्ट लेवल यहाँ पर, जो पिछली बार का हाई भी है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल यहाँ बनना बहुत जरूरी है। जो पिछली बार हाई बना था 26 रुपये 15 पैसे का और यहाँ पर हाई बना था 26 रुपये 5 पैसे का और यहाँ पे लो बनाया था 26 रुपये 10 पैसे का। तो आप 26 रुपये के आसपास का अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा ही चलिएगा। अदरवाइज स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ता है तो स्टॉक में गिरावट आ जाएगी और शायद फिर हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट ना दे पाए। तो जब तक स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट दे रहा है तब तक वेट कर सकते हैं। और लास्ट के लो का आप देखिएगा, यहाँ पर लो बना हुआ था स्टॉक ने, अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये लास्ट का लो यहाँ पर बना हुआ है, इस स्टॉप लॉस को आप लेकर के चलिएगा। जैसे फिर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आपको ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करना है। ये जो नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं इनको आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक अभी नीचे जा रहा है तो वेट कीजिएगा कंफर्मेशन का ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लो को नहीं तोड़ेगा और ऊपर लो बना करके फिर से ऊपर चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।